Dear student, वेलकम टू द स्कॉलर क्लाउड्स। आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 में चैप्टर तीसरा, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, आज उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले के जो चैप्टर पहला और दूसरा है वो आपको पहले की वीडियो में समझा दिए गए हैं। यदि आपने वह वीडियो ना देखे हों तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को अवश्य देखिएगा। आपके तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज की ओर बढ़ने से पहले हम पहले चर और अचर के बारे में समझेंगे, फिर इसके बाद में जानेंगे कि ये रैखिक समीकरण क्या होते हैं। वैसे आपको दूसरे अभ्यास में चर और अचर के बारे में बता दिया गया था। उसी में आपको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद इसके बारे में भी समझा दिया गया था। आइए फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज किए देते हैं सवालों को। देखिए, सबसे पहले तो हमने देखा था चर और अचर। देखिए, आप पहले तो जानते हैं चर और अचर, चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। तो अचर बताया गया था कि जैसे उसी में लिखा हुआ है अचर, अचर मतलब जो अचर हों, यानी कि जो निश्चित हों, मतलब चल ना सकें, तो वो होते हैं अचर। जैसे अचर में आता है आपकी जो गिनती के अक्षर होते हैं, एक से लेके जितनी भी जो गिनती आती है वो सभी आपकी किस में आती है, अचर में आती है, ठीक है ना। और फिर होता है चर। चर आप जानते हैं जो चलते रहते हैं, यानी कि जिनके मान बदलते रहते हैं। तो जो अक्षर बताए थे, जैसे ए बी सी डी वाले जो अक्षर होते हैं, यानी कि ए से जेड तक के जो अक्षर होते हैं वो आपके किस में आते हैं, चरों में आते हैं। ठीक, तो आपको चर और अचर समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं आपके रैखिक समीकरण की योग। जैसे सबसे पहले तो बताया था आपको, हम बहुपद समझा चुके थे कि आप कैसे पता करेंगे कि एक बहुपद है, कि द्वि बहुपद है, कि त्रिबहुपद है, ये आपको बता दिया गया था। इसी के साथ में उसमें आपको बहुपदों के घातों में भी बता गया था कि जैसे अगर किसी भी समीकरण में या किसी भी व्यंजक में, जैसे ये समीकरण दिया गया, इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने घात है या ये कितने घातीय बहुपद है, तो आप देखेंगे कितने घात है, इसमें एक घात है, तो आप क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद है। जैसे आपको इस व्यंजक में पूछा जाए कि ये कितने बहुपदीय कितने बहुपदीय व्यंजक है, बताइए। अच्छा, पहले तो आप कहेंगे 1 2 3, कितने बहुपदी है, 3 बहुपदी। अब आपसे घात के बारे में पूछा जाए कितने घाती है ये, तो आप देखते हैं कितने घात में है, 2 घात है। आइए, तो क्या घाती है, 2 घाती है, ठीक है ना। तो आपको रैखिक में समझ में आ गया होगा, यानी कि जिस भी व्यंजक की घात या समीकरण होगा तो समीकरण की घात 1 होगी तो वो क्या कहलाता है, आपका रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक ना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहां तक का। तो आइए बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली 3.1 की ओर। प्रश्नावली 3.1। देखिए, पहला सवाल लिखा हुआ है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर लिखा हुआ है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए, जब भी ये सवाल हों आपके, तो सबसे पहले तो इन सवालों को करने के लिए आपको सवालों में ये ध्यान देना होगा कि आप सवाल में किसकी आयु को आप मानेंगे।
क्योंकि ये सवाल, इन सवालों में आपको मान दिया नहीं जाएगा। आपको पहले किसी न किसी व्यक्ति की या किसी न किसी जो उसमें पुत्र है या पिता है उसकी आयु आपको माननी पड़ेगी। तो आप सवालों को जरा पढ़िएगा, किसकी आयु तिगुनी है या 4 गुनी है, तो आप उसको छोड़ के जो दूसरा बचता है उसकी आयु आप मान लेंगे। ठीक, जैसे सवाल है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 लोग हैं, आफताब हुआ और पुत्री हुई। ठीक है ना। इसी के साथ में आप सवाल में ये और देखिए कि आपको कौन सी विधि से सवाल को सॉल्व करना है। जैसे इस चैप्टर में है, हम 3 विधियां 4 विधियां पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्राफी विधि जो आपकी इस चैप्टर में है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, फिर पढ़ेंगे हम विलोपन विधि और फिर पढ़ेंगे हम बज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए, जब भी आपको किसी भी विधि का अगर नाम लिख के आता है तो आपको उन सवालों में फिर x और y आपको जरूर मानना पड़ेगा। तो यदि नाम लिख के ना आए, जैसे कोई भी नाम लिख के आपको नहीं आता है, तो आप उन सवालों को फिर केवल x से मान के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप x मान लेंगे, पिता की आयु मान लो 3 गुनी है तो आप 3x कर देंगे। ठीक है ना। वो अगर कोई भी विधि लिखी है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, ग्राफी विधि है, तो आपको x और y दोनों मानने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं, हम 2 लोग हैं, पहले कौन है, आफताब है और दूसरा कौन है, पुत्री है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना, फिर आफताब की आयु क्या मान देते हैं हम, x। फिर क्या है, पुत्री है, तो हम लिखेंगे माना पुत्री की आयु बराबर y। आयु है तो वर्ष और लिखिएगा। ठीक ना। अब जरा सवाल पढ़िएगा, क्या है, क्या लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले लिखा है 7 वर्ष पूर्व। तो आप पूर्व और पश्चात आप जानते होंगे, पूर्व मतलब होता है पहले और पश्चात मतलब होता है बाद में। जैसे अभी आपकी आयु 5 वर्ष है, वैसे 5 वर्ष तो नहीं होगी, अभी आपकी आयु मान लिया 15 वर्ष है। तो अब आपसे पूछा जाए आप 5 वर्ष पहले कितने साल के होंगे, तो 5 वर्ष पहले 15 में से 5 घटाइए, कितना आ जाएगा, 10 वर्ष के होंगे। यदि अब आपसे पूछिया जाए कि आप 5 वर्ष पश्चात कितने साल के हो जाएंगे, तो पश्चात मतलब बाद भी लिखा हो सकता है। तो 5 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, 15 और 5 20 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखा है 7 वर्ष पूर्व, तो हम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। तो बताइए, जब 7 वर्ष पूर्व है तो आफताब की आयु क्या होगी, आफताब की आयु क्या होगी, x - 7। बिल्कुल सही। पुत्री की आयु क्या होगी, y - 7। वर्ष जरूर लगा दीजिएगा। अब पढ़िए सवाल क्या है। तो लिखा हुआ है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब जरा आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए, आपके पास 2 आयु हैं, एक है आफताब की आयु, एक दी गई है पुत्री की आयु। ये आप लिखिए। अब आप बताइए जरा 7 गुना कौन होगा। अच्छा बताइए, क्या पुत्री होगी 7 गुनी, पुत्री तो बड़ी हो नहीं सकती अपने पिता से, तो 7 गुना कौन होगा, आफताब की आयु होगी 7 गुनी। यानी कि इसमें कौन 7 गुना है, ये 7 गुना है। अब आपको समीकरण बनाना है, तो समीकरण में क्या चाहिए होता है, हमें बराबर का निशान चाहिए होता है। तो जब ये 7 गुना है तो क्या ये बराबर होगा, नहीं होगा ना, और हमें तो बराबर का साइन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 का गुणा कर लेंगे। ठीक, यानी कि आपको इन सवालों में कोई चीज़ रटना नहीं है कि नहीं हम 7 का गुणा आप किस में करें या कंफ्यूज हो। आप थोड़ा सवाल को पढ़िए, समझिए और थोड़ा उसको टाइम दीजिए, फिर आप उसको लगाइएगा। तो इसमें ये 7 गुना है, तो आप इसमें 7 का गुणा कीजिए। अब यहाँ पे आप इसको लिखेंगे सेम, इसमें गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा, 7y - 7 = 49। अब आप सॉल्व कीजिए, समीकरण बनाइए। x प्लस में है 7y किस में आ जाएगा, माइनस में, फिर बराबर -49, ये माइनस में है तो किस में पहुंच जाएगा, प्लस में। अब घटाइएगा,
x माइनस 7y बराबर माइनस में 42, यही आएगा ना। इसको आप मानिए समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, कंप्लीट यहाँ तक। चलिए अब आगे पढ़िए। अब लिखा हुआ है अब से 3 वर्ष बाद। अब क्या कंडीशन है, 3 वर्ष बाद की, तो हम क्या हेडिंग डालेंगे, 3 वर्ष बाद। तो देखिए जरा, 3 वर्ष बाद है तो आफताब की आयु क्या होगी, तीन वर्ष बाद, बाद में क्या होना है, जोड़ना है। पुत्री की आयु क्या होगी, यही होगी ना। अब क्या है, फिर लिखा है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था। इसका मतलब फिर प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे, तो हम सीधे हेडिंग डाल देते हैं प्रश्नानुसार। बताइए, देखिए एक साइड पहले आफताब की आयु लिखिएगा, एक साइड आप पुत्री की आयु लिखिएगा, सीधा सा। अब आप पढ़िएगा कौन 3 गुना है। देखिए वैसे पिता पुत्र, ठीक है ना, या पिता या पुत्री, माँ या बेटा या माँ या पुत्री, इनमें जब भी हो तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सीधे जानते हैं कि आप इसमें कौन बड़ा होगा, पिता बड़ा होगा। ये अगर माँ है तो कौन बड़ी होगी, माँ बड़ी होगी। बेटा या बेटी तो बड़ी नहीं हो सकती ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब कौन बड़ा है, ये बड़ा है। कितना बड़ा है, 3 गुना, तो 3 गुना बड़ा है। तो जब ये 3 गुना बड़ा है तो हम गुणा किस में करेंगे, इस वाली संख्या में कर देंगे। चलिए गुणा कीजिए, ये आपकी संख्या हो जाएगी 3y प्लस 3 त्रिका 9। अब आप समीकरण बनाइए, प्लस में है माइनस, ये 9 प्लस में है माइनस में पहुंच जाएगा उस साइड। अब आप घटाइए जरा, कितना आ जाएगा 6। ये आपका समीकरण सेकंड बन के तैयार हो गया, ठीक ना। तो अब पढ़िए क्या लिखा है, तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में, तो देखिए बीजगणितीय रूप में सवाल हो गया, यही कहलाता है बीजगणित, ठीक है ना। बीजगणितीय रूप में हो गया। अब क्या करना है, अब आपको बनाना है ग्राफीय विधि, ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो अब आपको चलना है ग्राफीय विधि से। बीजगणितीय रूप में आपका सॉल्व हो गया ना, इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको बीजगणितीय के बाद ग्राफीय रूप में बदलना है। तो देखते हैं हम ग्राफीय विधि में। देखिए अब इसको थोड़ा साफ करें। आपको ये समीकरण याद रखना पड़ेगा और ये समीकरण याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए आगे अब क्या करना है, आपको जो 2 समीकरण हैं वो ऊपर लिखे दे। एक है x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और दूसरा है x माइनस 3y बराबर 6। देखिए अब आगे, अब चलते हैं हम ग्राफीय विधि की ओर। जिसमें आपकी ये पहली विधि सॉल्व होती है। इस एक्सरसाइज से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपके पास में 4 विधियां हैं जिनके नाम बता चुके। इन 4 विधियों में से एक विधि से सवाल आता है। अब कौन सी विधि से सवाल आएगा वो आपको पेपर में ही पता चल सकता है। तो आप चारों विधियों को अच्छे से करिएगा जिससे आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी समस्या ना आ सके। देखिए ग्राफीय विधि में, देखिए इसका नाम और भी याद रखिए, ग्राफीय विधि भी हो सकता है। अगर ग्राफीय विधि ना लिखा होगा तो ज्यामितीय विधि भी हो सकता है, ठीक ना। देखिए ग्राफीय विधि करना है तो ग्राफीय विधि में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास 2 समीकरण बने होंगे। तो आप उन दोनों समीकरणों में आपको अपने मन से x की वैल्यू रखनी है। जैसे x बराबर 0 रख सकते हैं, आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। आप जितना भी मान के आप रखना हो आप रख सकते हैं, लेकिन आप अधिकतर x बराबर 0 ही रखिएगा। इससे क्या होगा, सवाल थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो हम देखते हैं समीकरण फर्स्ट से। लिखिएगा समीकरण फर्स्ट से, लिखिएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब क्या करना है, आपको x बराबर 0 रखना है। x बराबर 0 रखने पर रखिए x की जगह 0, तो 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। कितना बचेगा, माइनस का 7y बराबर माइनस का 42, माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर गुणा में है 42, किस में, वो सॉरी गुणा में है 7, किस में आएगा, भाग में। भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना। अब देखिए बिंदु आपके बन के तैयार हो जाएंगे। बिंदु बताइएगा, पहले x और फिर y, कितना आएगा,
x का मान कितना है आपका 0 और y का मान कितना है 6। देखिए आपको बिंदु जब भी बनाना हो तो पहले x की वैल्यू रखी जाती है, फिर y की रखी जाती है। तो आपने x बराबर 0 रखा था तो y का मान क्या मिला था 6। अब आप क्या करेंगे, अब आप रखेंगे y बराबर 0, रखिएगा y बराबर 0 रखने पर तो इसी में रखेंगे x माइनस 7 गुणा 0 बराबर माइनस के 42। तो x माइनस 0 हो जाएगा माइनस के 42, तो x बराबर माइनस में 42। ठीक है ना। तो चलिए इसके बिंदु बताइए। पहले x का मान रखना होता है हमें और फिर y का रखना होता है। तो क्या निकला बताइए। पहले क्या निकला, x का मान माइनस 42 और फिर 0। तो देखिए आपको एक बिंदु इस समीकरण से तैयार हो गए, 2 बिंदु आपके आ गए। अब आप इसी प्रकार से लिखेंगे समीकरण सेकंड से, कर लेंगे ना। समीकरण सेकंड से, सेकंड को लिखिएगा x माइनस 3y बराबर 6। क्या करना है पहले हमें, x बराबर 0 रखने पर रखिएगा 0, 0 माइनस 3y बराबर 6, तो माइनस के 3y बराबर 6, तो y बराबर 6 बटे माइनस 3, भाग दीजिए कितना आ जाएगा माइनस का 2। फिर क्या करना है आपको, y बराबर 0 रखना है। y बराबर 0 रखने पर रखिएगा, इसी समीकरण में रखेंगे हम 0, तो x माइनस 3 गुणा 0 बराबर 6, कितना आ जाएगा x माइनस 0 बराबर 6, तो x बराबर 6। बिंदु बताइएगा, पहले x का मान फिर y का मान। इसमें बिंदु बताइएगा, पहले x का मान, तो x का मान कितना माना था आपने 0, y का मान माइनस 2। ठीक है ना। अब देखिए आपके पास में 4 बिंदु आ गए होंगे। सबसे पहले आप समीकरण फर्स्ट से 2 बिंदु निकालेंगे, फिर समीकरण सेकंड से भी 2 बिंदु आ जाएंगे। इतना हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी। देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले जो ये बिंदु आए हैं आप इन्हीं से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ आप जानते होंगे, ये x अक्ष होता है, x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। ठीक है ना। इस साइड जो गिनती होती है वो संख्या होती है, वो किस में होती है, प्लस में। इस साइड संख्या माइनस में, ऊपर की साइड प्लस में और नीचे की साइड संख्या माइनस की होती है, यही होती है ना। बीच में क्या होता है, मूल बिंदु, जिसको हम 0 बोलते हैं। अब देखिएगा आपको ये बिंदु दिए गए हैं, आपको इन बिंदुओं को यहाँ पे लिखना है। तो आप देखते, अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि इस जो संख्या रेखा दी गई है इसमें हम कहाँ तक की संख्या लिखें, क्योंकि 0 से शुरू हो सकती है, कहीं तक भी हो सकती है। तो आप सवाल में देखिएगा, सवाल में हम देखते हैं आपकी संख्या क्या है, 6। वैसे सबसे बड़ी संख्या पहले आप देखिएगा तो कितनी है, 42 है। अब आप ज़रा बताइए, अगर आप एक एक करके 42 रखेंगे तो क्या आपके पास में इतनी कॉपी की जगह होगी कि आप कर सकें सवाल को, तो नहीं हो पाएगा। तो अगर आप सोचें कि चलिए हम 5-5 के गैप से करें या 10-10 के गैप से, हम अंतरों से भी कर सकते हैं कि सीधे 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन आप ज़रा इन संख्याओं का ध्यान दीजिए, फिर ये संख्याएं तो बहुत छोटी से हो जाएंगी। ठीक, तो आप इस सवाल में क्या करिएगा, आप पहले ये जो गिनती है 6 तक की, आप उसको पहले एक एक करके लिख लीजिएगा। ठीक ना। फिर आपके पास में इसमें आ रहा है 42, जो कि ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो आप थोड़ा सा स्पेस दे के डॉट डॉट मान की संख्याओं को लास्ट में माइनस का 42 लिखिएगा। आपको इसी टाइप से ये सवाल आप कर देंगे। तो देखिए पहले आप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो ये नंबर हैं आपको इनको जितना अंतर एक में हो उतना ही सब में अंतर रहे। ऐसा नहीं कि एक में इतना अंतर हो, ये रेखा है, एक में इतना अंतर हो, 2 में इतना हो जाए, ये नहीं। तो इसके लिए आप स्केल का यूज कीजिएगा। फिर इस साइड आपकी माइनस की गिनती होती है, तो आप माइनस की गिनती चलाइए। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है ना। आप थोड़ा चित्र को अच्छे से बनाइए। इसके बाद में आप नीचे साइड माइनस की गिनती, -1 -2 -3 -4
-5 -6 इस टाइप से होगी। अब देखिए आपको 42 कहाँ चाहिए। देखिए पहले तो बिंदु देखिए आप, x में हमें 0 चलना है। देखिए अब बिंदु आप कैसे मिलाएंगे, देखिए x में आपको क्या है 0, तो 0 तो आप जानते ही ये रहा। y में क्या रहा 6, तो आपको y की लाइन में 6 जाना है। देखिए ये है y, ये देखिए प्लस में है माइनस में, तो आप देखते हैं प्लस में, तो ये रहा 6, यानी कि आपका ये एक बिंदु हो गया। क्या नाम इसको हम देंगे 0,6। आप इसी समीकरण का आप दूसरा पार्ट देखिए, ये नहीं कि आप इसको करें, फर्स्ट समीकरण के दोनों बिंदु आपको देखना है। तो देखिए x में कितना है -42, तो देखिए x की रेखा ये रही, माइनस है तो इस साइड है, 42 है तो नहीं दी गई थी, तो क्या बताया गया था, क्योंकि इसमें 42 और नहीं लिखा है कहीं, केवल एक ही संख्या है। अगर सब में ऐसे ही होता, जैसे 40 होता, 45 होता, 36 होता, इस टाइप से संख्या होती, तो फिर हम वही करते कि 10-10 का अंतर करते या फिर 5-5 का अंतर करते, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा स्पेस दे के हम जहाँ समझ लेते हैं कि मान लो यहाँ पे -42 कहलाया, ठीक ना। अब इसका बिंदु आपको क्या मिला -42,0। अब आप इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिएगा। इसको हम साफ करें, बिंदु आपको पता चल गए। क्या करना है आपको, एक रेखा खींच देनी है, बस आप खींच दीजिएगा। ठीक ना, ठीक, समझ में आया ना। देखिए आपको शायद जो ये सवाल दिए गए हैं आप में इसी में थोड़ा ये सवाल है कि संख्याएं इतनी बड़ी हो रही है, तो आपको थोड़ा ये ध्यान देना पड़ेगा। देखिए आपको अगर 5-5 के आप अंतर से भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि आप जो ये संख्याएं दी गई हैं, जैसे -2 6 है, तो आप जब 5-5 के अंतर से लिखेंगे तो ये संख्याएं जो होगी वहीं को हो जाएंगी, ठीक है ना, बिल्कुल नज़दीक में आ जाएंगे, तो उसका चित्र थोड़ा अच्छे से नहीं बन पाएगा, तो इसलिए ये हमने किया है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, x में 0 y में -2, तो देखिए y की लाइन ये रहा, -2 ये रहा, नाम दीजिए 0,-2। अब इसी का देखिए x का मान 6 y का 0, तो x की लाइन में 6, ये रहा x प्लस में है 6,0। इसको मिलाते हुए बिंदु खींच दीजिएगा, मतलब रेखा खींच दीजिएगा। इन बिंदुओं को मिलाते हुए ये क्या, इसको खींचिएगा। इनके आप नाम जरूर लिखिएगा, जैसे ये ऊपर वाला रेखा है ये इसकी थी, तो x - 7y = 42। जो ये नीचे वाली रेखा ये इसकी थी, x - 3y = 6, ठीक है ना। इसी के साथ आपका सवाल समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप ज़रूर बताइएगा। और अभी सवाल दूसरा दिया गया है, तीसरा दिया गया है, तो अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल दूसरे की ओर। देखिए किसी भी एक्सरसाइज को लगाने से पहले उसके जो बेसिक रूल्स से होते हैं आप उनको ज़रूर समझिएगा, और इसी के साथ में जो एक्सरसाइज के सवाल होते हैं उनको आप बहुत ढंग से लगाइए, क्योंकि आप अगर एक या दो सवालों को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं और उनको लगा लेते हैं तो आप पूरी एक्सरसाइज लगा सकते हैं फिर। और यदि आप एक दो सवालों को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको फिर प्रत्येक सवाल समझना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप एक या दो सवालों को अच्छे से समझिएगा, उसमें थोड़ा समय दीजिएगा कि जिससे आपको अन्य सवालों में समय ना देना पड़े, आप सवाल को देखें और आसानी से आप लगा सकें। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्या है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, ठीक। बाद में उसने एक गेंद, एक और बल्ला, उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता चल गया बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सवाल को हम x और y में मानना पड़ेगा हमें सवाल को, फिर हम सॉल्व करेंगे। बताइए ज़रा, दो चीज़ें हैं, क्या है, बल्ला भी खरीदा जाता है और गेंद भी खरीदी जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, बताइए कितना माने हम, x रुपये। फिर
माना एक गेंद का मूल्य बराबर कितना माने हम, ₹y। अब आगे बताइए, देखिए क्या है, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदें कितने में, 3900 में। तो देखिए आप लिखिए जरा, 3 गेंद तथा 3 बल्ले हैं, 3 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य कितना है, ₹3900। अब जरा बताइए, जब एक बल्ला x रुपए में आता है तो 3 बल्ले कितने में आएंगे, 3x में। तथा लिखा हुआ है यानी कि दोनों को खरीदा जाता है तो क्या आ जाएगा, प्लस, और 6 गेंद हैं तो 6y बराबर 39 हो जाएगा ना। देखिए आप यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं, आप 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप 3 कॉमन ले लीजिए। गुणा में है, किस में आ जाएगा, भाग में, भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1300। इसको मानिए समीकरण फर्स्ट, क्योंकि आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक, फिर क्या है, बाद में अब उसने एक और बल्ला और 3 गेंद खरीदी कितने रुपए में, 1300 में। तो अब क्या लिखेंगे, एक बल्ला तथा 3 गेंदों का मूल्य कितना है, 1300। तो बताइए जरा, एक बल्ला x में और 3 गेंद है, एक गेंद y में, तो 3 गेंद है, 3y में, कितना है, 1300। क्या ये कॉमन मिलेगा, सॉल्व होगा, नहीं होगा, ये समीकरण शेक है। ठीक, फिर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इस स्थिति को बीजगणितीय में। तो देखिए बीजगणितीय आपका हो गया। अब क्या करना है, अब लिखा हुआ है ज्यामितीय में। देखिए पहले बता चुके थे, वही ग्राफी होता है, वही ज्यामितीय होता है, ठीक ना। तो आपको अब ज्यामिति में लिखना है। तो देखिए ज्यामिति के लिए क्या बताया था रूल, सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट को x बराबर 0, y बराबर 0, यहाँ से 2 बिंदु मिलेंगे। इसी प्रकार से इसमें x बराबर 0, y बराबर 0, यहाँ से भी 2 बिंदु मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो x + 2y बराबर 1300। बताइए क्या करना है, पहले हमें x बराबर 0 रखने पर रखिएगा 0, y बराबर गुणा में है, किस में, भाग में, भाग दीजिएगा 650। बिंदु बताइएगा, बिल्कुल सही, पहले x का मान और फिर y का मान। अब क्या करना है, हम y बराबर 0 रखेंगे, फिर बताइएगा x + 2 × 0 बराबर 1300, x + 0 बराबर 1300, x बराबर 1300। तो बिंदु बताइएगा, हाँ पहले x और फिर y। हो गया इतना। अब समीकरण फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब किसको करेंगे, समीकरण सेकंड को। अब नीचे लिखेंगे हम समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड को उतारिएगा, क्या है, x + 3y = 1300। पहले x बराबर 0 रखने पर रखिएगा 0 + 3y बराबर 1300, 3y बराबर 1300, तो y बराबर 1300/3। क्या 1300 से कट जाएगा, 1300 जो 3 से कटेगा, नहीं कट पाएगा, तो बस यही लिख दीजिए x, y बराबर 0, 1300/3। अब क्या करना है हमें, y बराबर 0 रखिएगा, y बराबर 0, तो x + 3 × 0 बराबर 1300, x + 0 बराबर 1300, x बराबर 1300। बिंदु बताइए, पहले x का मान और फिर y का मान। हो गया ना यहाँ तक। अब क्या करना है, अब आपको ग्राफ बनाना है।
तो ग्राफ में आपके पास में 2 बिंदु ये रहे और 2 बिंदु ये रहे, आप इन्हीं से बनाएंगे, ठीक ना। तो आपको केवल बिंदुओं की ज़रूरत है, बाकी का सवाल देखिए। अब आप ग्राफ बनाइएगा। सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे, उसमें बिंदुओं को जो नंबर होंगे नंबर देंगे। नंबर जो होंगे वो किस हिसाब से देंगे, जिस हिसाब से आपके बिंदु होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था बिंदु 1300,0, यही था ना। चलिए ये x रहा, x डैश, y, y डैश। अब देखिएगा आप बिंदु, देखिए 650, 1300, इसको आप देखेंगे तो 300 को 12, ठीक है ना। 300 को 12 1 हो जाएगा, 100 3 त्रिका 9, यानी कि 433 के समथिंग कुछ, ये 1300। अब क्या आप एक एक करके मानेंगे, करिएगा 1300 तक गिनती, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। क्या 10-10 से भी पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा। 50-50 से भी काफ़ी समय लग सकता। इसी के साथ में अगर हम 100-100 से माने तो देखिए 100 से भी सवाल आपका 1300 है तो आपको 13 बार लिखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो आप ज़्यादा और गैप कीजिए, कितने कितने का गैप कीजिए आप, 200 का। इसका मतलब है 0, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। इस साइड बताइए -200, -400। देखिए अगर आपको नहीं करना तो आप 300 का गैप भी कर सकते हैं, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी आ रही है। 1300 तक करना है आपको, तो देखिए इतना सवाल बढ़ रहा है। अब एक चीज़ देखिएगा, सवाल में हम देखते हैं माइनस का साइन नहीं आया है, नहीं आया ना, तो आपको इसका मतलब है आपको माइनस के साइड की ज़रूरत संख्याओं की नहीं है, ठीक ना। तो आप फिर माइनस की साइड में ज़्यादा पूरी संख्या नहीं लिखिएगा, आप 1 या 2 संख्याओं को लिख दीजिएगा केवल, क्योंकि हमें माइनस के साइड में संख्याओं की ज़रूरत नहीं है। अगर इन संख्याओं में माइनस होता तो फिर हमें ज़रूरी थी लिखना। चलिए ऊपर साइड बताइए, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। बताइए अब देखिए पहला बिंदु, x पे 0, y में चलना है 650, तो देखिए ये रहा y, प्लस में चलना है, ये रहा प्लस, 600 से ऊपर थोड़ा सा 650, ये रहा। यहाँ पे हम डार्क करेंगे, बिंदु का नाम लिखेंगे। अब देखिए इसी का समीकरण फर्स्ट का बिंदु, x पे 1300, y में 0, तो ये रहा x की लेंथ 1300, तो इसके जस्ट बीच में 1300, 0, इसको मिलाती हुई एक रेखा खींचिएगा। ठीक है ना। इसका जो समीकरण था उसको लिखिएगा, जो भी इसका समीकरण बना हो। क्या बना था इसका समीकरण, x प्लस 2y बना था ना, हाँ 2y बराबर 1300, ठीक ना। अब इसी प्रकार से इनके बिंदु देखते हैं हम, x पे 0, y में कितना है 1300/3, तो आप 1300/3 तो यहाँ पे है नहीं, तो आप देखिए जरा कितना आएगा, 300 को 12, 1 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 1 3 त्रिका 9, 1, यानी कि 433.3। तो देखिए y में 433, तो ये रहा y की लाइन, 400 से थोड़ा ऊपर ये रहा, यहीं पे, यहीं को होगा, कहीं पे लिख देंगे 0, ये नहीं लिखेंगे, लिखना वही है आपको 1300/3। फिर देखिए x पे 0, y में कितना, वो सॉरी x पे 1300, y में 0, तो x पे ये रही x की लेंथ 1300, आपका वहीं पे रहेगा, y में 0 भी वहीं रहेगा, तो ये बिंदु फिर वही, यानी कि अब इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे हम, खींच दीजिए। इस समीकरण का फिर नाम लिख दीजिए, इस समीकरण का नाम क्या था, x प्लस 3y इक्वल टू
1300। ठीक ना, ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल तीसरे की ओर। देखिएगा, इन सवालों को थोड़ा सॉल्व करने से पहले जो इनकी हिंदी दी गई है, स्टेटमेंट दी गई है, आप उनको बहुत ढंग से पढ़िएगा, जिससे आपको गलती करने का चांस बहुत ही कम रह सके। क्योंकि इन सवालों में जो दोगुना होता है, तिगुना होता है, ये सब थोड़ा बहुत ध्यान से समझना पड़ता है कि हम किस संख्या में दुगना करें और तिगुना करें। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये है। अच्छा बताइएगा, अब आप बताइएगा क्या करें हम। देखिए 2 हैं, सेब भी है अंगूर भी है, तो हम दोनों को मानेंगे। पहले क्या लिखेंगे, माना 1 किलो सेब का मूल्य कितना, x रुपये, बिल्कुल सही। फिर माना 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना, y रुपये। चलिए अब क्या है, 2 किलो सेब खरीदे, 1 किलो अंगूर कितने रुपए में, 160 रुपये में। तो क्या लिखेंगे, 2 किलो सेब तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर कितना है, 160 रुपये। अब जरा बताइएगा कि जब 1 किलो सेब x रुपए में आते हैं तो 2 किलो सेब कितने में आएंगे, 2x में। 1 किलो अंगूर y में आते हैं तो y में बराबर में 160। क्या कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये आपका ही फर्स्ट हो गया। फिर क्या है, 1 महीने बाद देखा जाता है कि 4 किलो सेब खरीदा और 2 किलो अंगूर खरीदा, कितने रुपए में, 300 रुपये में। तो अब क्या लिखेंगे, 4 किलो सेब तथा 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, 300 रुपये। बताइए जरा, 4 किलो सेब 4x, 2 किलो अंगूर 2y, 300 रुपये। कॉमन भी मिल जाएगा, प्लस में है, किस में जाएगा, माइनस में। कितना आ जाएगा, 150। समीकरण नंबर सेकंड। क्लियर ना यहाँ तक। बीजगणितीय रूप में लिखना है, बीजगणितीय रूप लिख चुका है। अब आपको क्या करना है, ज्यामितीय रूप में। ज्यामितीय रूप में आप क्या करेंगे, बिल्कुल सही, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट को लिखेंगे। पहले x बराबर 0 रखना है। अब सवाल समझ में आ गया होगा आपको। रखिएगा 0 प्लस, चलिए रख देते हैं 160, तो y का मान क्या मिल जाएगा, 160। तो बिंदु क्या होंगे, 0, 160। फिर y बराबर 0 रखना है, तो 2x प्लस 0 बराबर 160, तो 2x बराबर 160, तो x बराबर 80। तो बिंदु क्या बन जाएंगे, 80, 0। समीकरण फर्स्ट कंप्लीट। अब क्या लिखेंगे हम, समीकरण सेकंड से। सेकंड को लिखेंगे, क्या है सेकंड, 2x प्लस y बराबर 150। पहले क्या करना है हमें, x बराबर 0 रखना है। रखिएगा, तो y बराबर 150, तो बिंदु क्या होंगे, 0, 150। फिर क्या रखना है आपको, y बराबर 0 रखना है। करिएगा, 2x प्लस 0 बराबर 150, तो 2x बराबर 150, तो x बराबर 75। बिंदु क्या होंगे, 75, 0। कंप्लीट ना यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, बनाना है ग्राफ। चलिए बनाते हैं ग्राफ। बिंदु भर चाहिए ना आपको, तो बिंदु भर, ये रहे 2 बिंदु और ये रहे 2 बिंदु। बताइए ग्राफ का।
ये रहा x, x डैश, y, y डैश। देखिएगा 0, गिनती का फिर वही है। अब 1-2 करके मानेंगे 80 है, 160 है, 1-2 करके मानेंगे नहीं। 10 के अंतर से, देखिए 10 के अंतर से भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 20 के अंतर से सही रहेगा। तो आप किससे माने? 20 से अंतर से। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। अब जरा सवाल में ये देखिए माइनस है, नहीं दिया गया है। इसका मतलब है माइनस के साइड में हम केवल 1-2 संख्याओं को लिख देंगे, ठीक ना। इसमें क्या होगा, आपको उस साइड की जगह भी बच जाती है, क्योंकि अगर आपको सवाल थोड़ा बड़ा सा बनाना पड़े तो आप कॉपी की जगह तो उतनी ही रहेगी, तो आप उस साइड में संख्या जो जगह है वो थोड़े नीचे से, आपको सवाल ये है तो आपको बनाना है, तो आप कॉपी में ये रहता है तो आप नीचे को थोड़ा कम बनाइएगा, मतलब कि नीचे की साइड जगह कम छोड़िएगा, ऊपर की साइड ज़्यादा छोड़िएगा, अगर माइनस की गिनती नहीं दी गई है तो, ठीक ना। फिर इस साइड भी वही रहेगी, प्लस की 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। चलिए बताइए, x पे 0, y में 160, तो y कहाँ रहा? ये रहा। x पे 80, क्या करना है? रेखा खींचना है। नाम दे दीजिएगा इस समीकरण का, जो भी हो वहां पे लिख दीजिएगा। x पे 0, y में 150, तो y में 150 ही रहेगा वहीं पे। x पे 75, 75 आपका ये रहेगा, थोड़ा 80 से थोड़ा सा आगे, वहीं से फिर रेखा खींच दीजिएगा। तो आप देखिएगा ये समान रेखाएं कैसी आएंगी? समांतर आएंगी, ये कहीं पे भी नहीं काटेंगी। इस समीकरण का भी नाम लिख दीजिएगा। इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। आपको अगली वीडियो, अगले चैप्टर की जो प्रश्नावली होगी अगले वीडियो में अपलोड कर दी जाएगी। इसी के साथ में इस चैप्टर की समाप्ति होती है। धन्यवाद।